ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला ने एक कंटेनर के ऊपर सबकी ज़िंदगी रखी। इसके साथ साथ ये अफसोस भी है बहुत कि हमारा एक भाई शहीद हो गया, मौज़म, और इब्तिसाम भी यहीं पर है जिसने यहाँ पर वहाँ पर बड़ा रोल अदा किया उस वक्त हमें बचाने में। तो ये दिलेर दोस्तों की धरती है और इंशाअल्लाह ताला हम हक के लिए, सच की खातिर खान साहब की क़यादत में लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं वज़ीराबाद में मौजूद हूं, मेरे साथ चौधरी अहमद चट्टा साहब मौजूद है। सर, फाइटिंग के वाक़े के बाद दूसरी दफ़ा आप शहर में निकले हैं। आज इस तरह आपके शहर के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, क्या कहना चाहेंगे और लोगों के क्या हौसले हैं? जी, देख रहे हैं जिस तरह माशाअल्लाह अल्लाह के करम व फजल से दोस्तों सबके हौसले वज़ीराबाद में पहले से भी बुलंद हैं। इंशाअल्लाह ताला वज़ीराबाद की गयूर अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। खान साहब के साथ खड़े होने का मतलब पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है और ये गयूर अवाम खान साहब के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के कामयाब तरीन मुल्कों में से होगा और इंशाअल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं कि खान साहब हमारे वज़ीर आज़म होंगे और हमें लीड करेंगे इंशाअल्लाह। आज जो रैली निकाली, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था, हमारा एक नारा है, मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। देखें, जो आपकी 8 महीने की मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट का सारा मकसद ही ये था कि इलेक्शन कराएं ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके, स्टेबलाइजेशन आ सके। जिस पॉइंट पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह से ये आए, जिस तरह साजिश किए थ्रू आए, आपको देख लें उसके बाद क्या अंजाम हुआ। डॉलर कहाँ चला गया, तेल कहाँ चला गया, इस वक्त किस तरह से बिजली के बिल कहाँ पर चले गए और आवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। अगर ये स्टेबल रहने दिया होता तो जिस तरह खान साहब ने मुल्क को संभाल लिया था, जिस तरह खान साहब का एक पूरा साया था, इतने मुश्किल वक्त में, कोरोना में भी मुश्किलात उस हद तक नहीं आने दी। तो ये देखें, ये डिस्टेबलाइजेशन करके इन्होंने क्या किया उसके बाद। तो आज आप हालात देख लें, डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अल्लाह ना करे कभी भी डिफ़ॉल्ट करे। $6.7 बिलियन रिजर्व्स पे आ गए हैं। आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स और आपकी बाकी पेमेंट्स हैं वही $8 बिलियन से ऊपर हैं जो अभी जनवरी में करनी है। अब कर्ज़ मांगने जा रहे हैं, कर्ज़ इनको देने को तैयार नहीं कोई। तो जब मुल्क नहीं चल रहा तो फिर इलेक्शन की तरफ लेके जाए ताकि कम से कम इन्वेस्टर को ये तो हो कि 5 साल के लिए कोई आने लगा है। तो ये हमारा आज का मकसद है, ये रियलाइज़ कराना कि ये सारी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला हमारी इलेक्शन की डिमांड है इस पाकिस्तान की खातिर और हम इलेक्शन लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। जब वज़ीराबाद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश है, आज भी कंटेनर उसी जगह खड़ा है, तो देख के अभी आप वहीं से गुजर के हैं, क्या तासुरात है आप? देखिए, देखा तो कई दफ़ा है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला ने एक कंटेनर के ऊपर सबकी ज़िंदगी रखी। इसके साथ साथ ये अफसोस भी है बहुत कि हमारा एक भाई शहीद हो गया, मौज़म, और इब्तिसाम भी यहीं पर है जिसने यहाँ पर वहाँ पर बड़ा रोल अदा किया उस वक्त हमें बचाने में। तो ये दिलेर दोस्तों की धरती है और इंशाअल्लाह ताला हम हक के लिए, सच की खातिर खान साहब की क़यादत में लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लोग सड़कों पर हैं रोज़ाना, लेकिन हुकूमत रोज़ाना एक घड़ी को बाहर ले आती है, क्या कहेंगे? सॉरी, मैं आवाज़ नहीं है मेरी। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लोग रोज़ाना सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है रोज़ाना एक वाच, एक घड़ी को बाहर ले आते हैं, तोशाहाना। देखिए, ये तो सब ये बहाने हैं। इधर देखें कौम को किस तरह उन्होंने लूटा है, लूट के बाहर चले जाते हैं, मौजे लेके वापस आ जाते हैं। बात तो सिर्फ ये है कि कोई हुक्मरानी करने वापस आना होता है, पाकिस्तान के अंदर रहना होता है। हम लोगों का जीना मरना तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा यही मकसद है कि पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जाए। और ये तो सब अटेंशन डाइवर्ट करने के तरीके हैं। अगर खान साहब ने एक घड़ी कानून के मुताबिक ख़रीदी और उस घड़ी को बेचा तो उस पर किसी को क्या इसमें इशू है? तो ये डाइवर्ट करके इनको और कुछ मिलता नहीं है। ये मैं तो इसको इस बात का सबूत समझता हूँ कि खान साहब के किरदार का ये सबूत है कि उनको और कुछ मिला ही नहीं सिवाय एक घड़ी को पकड़ के बैठे हुए। मैं तो उसको यही समझता हूँ। बाकी अपना किरदार देखें जो कुछ कर रहे हैं। चट्टा साहब, आपको फायर लगे, आप जब दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ तब भी आए, आज भी आप इसी जगह लोगों के दरमियान खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जी, वज़ीराबाद की धरती एक पुरअमन धरती है, हमेशा से रही है। हमें बिल्कुल कतन कोई घबराहट नहीं। हमने अपने इस खित्ते को पुरअमन रखना है, लेकिन पुरअमन का होने का मतलब ये नहीं कि कोई उसको कमज़ोरी समझे। हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए, एक लम्हा ना पीछे हटे थे ना हटेंगे। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, उस दिन एक हफ़्ता बाद भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आते रहेंगे।